नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आस्था, भक्ति और विश्वास के रंग से सराबोर बाबा बागेश्वर की एकता पदयात्रा आखिरी चरण में पहुंच गई है। आज यात्रा का 9वां दिन है, लेकिन भक्तों में उसी तरह का जोश, उमंग और आस्था है जैसे पहले दिन था, या कहीं भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की ओर ये यात्रा बढ़ रही है, भक्तों का उत्साह भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। रास्ते भर जय सिया राम और बागेश्वर धाम की जय जयकार गूंज रही है। हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है यात्रा। इस यात्रा का लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। आज ये यात्रा मथुरा के जैत में विश्राम करेगी। तो तमाम रंग आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का जोश भी हाई होता जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा किस जोश के साथ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो हनुमान के रूप में भी बने एक शख्स जो है वो यात्रा से जुड़े हैं। आप देखिए बाकी लोग जो है उन्होंने भगवा रंग जो है वो धारण किया हुआ है और सबके चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एकता का मंत्र लेकर निकली बाबा बागेश्वर की पदयात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है, लेकिन भक्तों का उत्साह ऐसा है मानो ये अभी पहला दिन ही हो। आंखों में वही चमक, कदमों में वही ऊर्जा और आस्था में वही अटूट भाव जो पहले दिन था। न थकावट, न कोई कष्ट, सभी उसी उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले दिन से चल रहे थे। एकता यात्रा ब्रज भूमि में प्रवेश कर चुकी है, वो भूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाएं बसती हैं, जहां हर कण में भक्ति बहती है। ऐसे में जब इस पावन भूमि पर बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के साथ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा जहां से भी गुजरी, लोग इस यात्रा में शामिल होकर जुड़ते चले गए। किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश, उत्साह बड़ों का, बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रभु रामचंद्र जी साथ में है, वीर बजरंगबली जी साथ में है, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक होके बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी। ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा के अब महज चंद पड़ाव ही शेष बचे हुए हैं, लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन प्लान भी जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को इस यात्रा में यूपी के बाहुबली नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी शामिल हुए। पदयात्रा में आज राजा भैया पहुंचे हुए हैं, अपना समर्थन दिया है और लोगों से अपील की है कि बाबा की यात्रा को व्यर्थ मत जाने देना। सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो आप भी देख रहे हैं, हर आयु वर्ग में, आम जनमानस में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी इस यात्रा का संदेश जा रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, महाराज जी का प्रयास वो सफल हो रहा है, रंग ला रहा है। इस यात्रा का समापन वृंदावन में
रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाबा बागेश्वर की एकता पदयात्रा का आज 9वां दिन है, लेकिन भक्तों का उत्साह चरम पर है। लगातार भक्त इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमसे जुड़ रहे हैं। मनीष, जरा रंग दिखाइए, किस तरह से भक्त जो हैं वो लगातार इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा ये यात्रा पहुंच गई है, अब अगला पड़ाव क्या होने वाला है? अगला पड़ाव तो अब बांके बिहारी का मंदिर होगा, कल आखिरी दिन होगा। आज उसके इलाके में आप समझिए कि रेडियस में हम लोग पहुंच जाएंगे। जैत में आज का आखिरी पड़ाव होगा। अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पीछे से यात्रा आ रही है। यात्रा आ रही है मतलब पीछे से धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। अब उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके अभिवादन के लिए किस तरह से यहाँ के लोकल लोग तैयार हुए हैं, चल कर आए हैं अपने अपने घरों से। ये हाईवे है, लोग अपने अपने गांव के अंदर से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने साथ जेसीबी लाए हैं, क्रेन लाए हैं। क्रेन में सवार होकर वो ढेर सारा फूल लेकर बैठे हैं कि जब धीरेन्द्र शास्त्री निकलेंगे या फिर पदयात्री आएंगे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। ये थी बात मेरे बाएं तरफ की। अब आप दाएं तरफ देखिए। दाएं तरफ आपको तमाम कृष्ण की सखियाँ, इनको आप मान लीजिए, ये पास में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जिनकी छात्राएं हैं और शनिवार का दिन है, क्लासेस ऑफ है। मौका मिला है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से गुजर रहे हैं। रील में बहुत देखा है, रियल में एक बार देख लेते हैं। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स भी आज इस सड़क पर निकल आए हैं। क्या नाम है आपका? मेघा। मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो अभी तक रील में देखते आए हो, धीरेन्द्र शास्त्री को। आज रियल में देखने की कोशिश है? सुनाई नहीं दे रहा। अभी तक रील में देखते आए उन्हें, आज रियल में देखने की कोशिश है। लोग संतों के पास जाते हैं, संत अभी खुद आ रहे हैं दर्शन करते, एक्साइटमेंट तो होगी ना। आपका नाम? दिव्यांश राजपूत। वृंदावन यात्रा जा रही है, आप लोग वृंदावन कई बार गए होंगे। आज का जो नज़ारा है वो कैसे अलग दिखाई? बहुत अद्भुत है, मतलब कि खुद बागेश्वर धाम सरकार के हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होंगे, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े भक्त के भक्त हैं वो। हाँ। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है? भक्ति तो उन्हीं से बढ़ती है ना। तो वो आ रहे हैं तो उनकी एक्साइटमेंट तो होगी। वही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तब देखते हैं कि कितना अच्छा रोमटे खड़े होने वाला दृश्य। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि बच्चों को खूब लिखाओ, खूब पढ़ाओ। क्लासेस तो नहीं बंद करें देखने के लिए? नहीं, क्लास बंद है ही। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि संतों के पास जाकर हम उनके दर्शन करते हैं, लेकिन आज संत खुद यहाँ चलकर आ रहे हैं। एक बार और जयकार। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर बाबा की जय। अभी तक रील में देखा है, आज रियल में देखने का मौका मिला। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम वेट कर रहे हैं नगरी में। पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं कभी। इसीलिए इतना एक्साइटेड है। आपको पता है कि वो किस लिए पदयात्रा कर रहे हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वो एक हिंदू राष्ट्र को एक बनाना चाह रहे हैं। आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के वक्त कभी जब फ़ोन उठाकर देखते हो तो उनको वो दिख जाते होंगे फ़ोन में। अभी जब हमने किसी को फ़ोन में देखा होता है, तस्वीर में देखा होता है, तो एक इमेज बनाते हैं कि रियल में शायद ऐसे होंगे। कोई इमेज ऐसी बना के लाए हो मन में? नहीं, वो रियली होंगे, जैसे हमने सोचा था। अच्छे होंगे वो तो। श्योर है? हाँ। कि लंबाई चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगाया? नहीं, जैसे होंगे वैसे ही होंगे। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है एक्साइटमेंट तो। सुबह से वेट कर रहे हैं हम तो। देखिए, सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं। मौका मिला है, शनिवार का दिन है और इस तरह से यहाँ खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन छात्रों का जोश, उत्साह बढ़ाता है, दिखाता है कि कैसे यात्रा में जो नए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश है, वो कैसे पड़ाव दर पड़ाव नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हर रोज़ 2 लाख नए लोगों को जोड़ने का ये संकल्प था और 2 लाख से कहीं ज़्यादा लोग, नए लोग
यात्रा में देख पा रहा हूँ। पूरी यात्रा का ये संकल्प है कि लगभग 5 करोड़ नए लोगों तक पहुँचना है। तस्वीरें ये भी बहुत खास है क्योंकि यूपी में आप आए और बुलडोज़र की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब तो बुलडोज़र एक तरह से किसी को सम्मान देने का सिंबल हो गया, जिसे आप अच्छा मानते हैं, जिसे आप बड़ा मानते हैं। हम देखते हैं यूपी में कई सारी शादियों में लोग बुलडोज़र से दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं, तो एक तरह से खुशी का वो प्रतीक बन गया है, सिंबल बन गया है। ऐसे में जब यहाँ से आज धीरेन्द्र शास्त्री निकल रहे हैं तो आप देखिए कितने लोग बुलडोज़र से पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल मनीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बुलडोज़र में कई सारी माताएं, कई सारे बहनें भी खड़ी हैं उस बुलडोज़र में, और इंतजार है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का। आपके आसपास भी कई महिलाएं होंगी, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, और अगर इस पवित्र यात्रा में कोई भजन हो जाए तो जरा उनसे वो भजन गवाने की कोशिश कीजिए। मुझसे पूछ रही हैं आप कुछ? जी मनीष, तस्वीरें दिखाते रहिए, तमाम रंग दिखाते रहिए। किस तरह से ये देखिए माताएं और बहनें लगातार डांस कर रही हैं, झूमती नजर आ रही हैं, और सब बेहद खुश हैं बाबा की इस पदयात्रा से। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको जगह जगह दिखाई पड़ जाएगी। जिस भी रूट से यात्रा निकलनी है उस रूट से आप ये मानिए कि जहाँ बागेश्वर धाम का काफिला है उससे 4-5 किलोमीटर आगे की तस्वीर ऐसी ही होती है। हर कोई एक्साइटेड होता है, चाहे वो किसी उम्र का हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, हर कोई बस एक झलक पाना चाहता है। और उस इंतजार में कहीं अगर उन्हें इस तरह से संगीत मिल जाए, कोई डीजे मिल जाए, राम भजन मिल जाए, कृष्ण का गुणगान मिल जाए, तो फिर वो इस तरह से मस्त मगन होकर नाचते हैं, गाते हैं, और उनका इंतजार भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तस्वीरें इस तरह की आपको पूरी पदयात्रा में दिखाई पड़ेगी, और सिर्फ ये लोकल लोग ही नहीं, जो लोग पहले दिन से यात्रा में शामिल हैं, जो लोग लगातार पैदल चल रहे हैं, जिनसे अगर आप पूछते हैं कि पैरों में कष्ट है क्या, तो वो इनकार करते हैं। लेकिन जब आप उनके पैरों को देखते हैं तो आपको उसमें छाले दिखाई पड़ते हैं। कई लोग पट्टी बांधकर चल रहे हैं क्योंकि छाले फूट चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई कष्ट चेहरे पर कम से कम आप उनके नहीं देख सकते। तो इस तरह की तस्वीरें हुई हैं, और जहाँ से भी पदयात्रा निकलनी है, बाबा को निकलना है, इस तरह की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा दिव्य हो जाती है। और यही इस पदयात्रा की खास बात है कि नए लोग सिर्फ जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी एनर्जी भी वो इस पदयात्रा को ट्रांसफर करते हैं। जब इन नाचते गाते लोगों को पदयात्री देखते हैं तो उनकी भी हिम्मत बढ़ती है, उनका भी हौसला बढ़ता है, उनका भी जोश बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आप देख रहे हैं। अभी तक नहीं आए बाबा? पीछे हैं, अभी मिलेंगे। कब आएंगे बाबा? पीछे हैं, कभी देखा है उनको? नहीं देखा, नहीं देखा। आज पहली बार देखोगे? हाँ, पहली बार होंगे आज। स्कूल नहीं गए? छुट्टी है। यूं कह रहे कि रोड बंद है, कोई बस ना चलेगी। अच्छा, बाबा कहते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। बाबा कहते करते हो ना पढ़ाई? पता है, हम देखते हैं, उनका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बच्चे भी हैं जो अच्छे से पढ़ाई करने का वादा भी करते हैं, बता भी रहे कि आज छुट्टी है इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बुजुर्ग हैं, नंगे पैर यात्रा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन वही बात, जहाँ राम धुन मिली वहाँ मगन हो गए। तो ये तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पदयात्रा सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, जो कि ब्याज सहित अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को पड़ाव दर पड़ाव वापस मिलता बिल्कुल हुआ मनीष, दिखाई पड़ वो रहा तो है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर ही रही हैं कि किस तरह से लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति हम देख सकते हैं कि लोग जितनी आस्था के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी मनीष कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो है वो कितनी दूर है अभी इस यात्रा में, आप में कितना डिस्टेंस है आपके बीच में? देखिए, मुझे लगता है कि वो मुझसे मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर दूर होंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के चलते उनके साथ यूपी पुलिस ने भी हरियाणा पुलिस की तरह एक जैमर लगा रखा है। तो उस जैमर के दायरे में हम आते हैं तो हमारे
नेटवर्क नहीं आते हैं, फिर हम लाइव बातचीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा उनसे 2.5-3 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो 3 किलोमीटर पीछे होंगे लगभग। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों में आपको जया किशोरी जी दिखाई पड़ रही होंगी। बहुत चर्चा थी कि जया किशोरी जी इस पदयात्रा में शामिल होंगी। हालांकि पदयात्रा में नहीं, वो अब कल का जो आखिरी पड़ाव था, आज सुबह वहाँ के मंच पर पहुँची है, मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है, उनसे बात की है। ऐसे ही तमाम जो साधु संत हैं वो आज मिलेंगे। लेकिन आप ये एक तस्वीर देखिए, बेहद खास तस्वीर। एक बुजुर्ग अपने सर पर राधा रानी को बैठाए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है सेठ। कहाँ से आ रहे हैं आप? राधे श्याम, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे। राधा रानी को साथ लेकर चल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं है, राधे श्याम बहुत जल्दी में है, इन्हें पहले पहुंचना है धीरेन्द्र शास्त्री से। लेकिन इनकी भावनाएं देखिए कि जहाँ वृंदावन रहे हैं, लेकिन अपने घर के कृष्ण को अपने साथ ही लेकर आए हैं, राधा रानी को साथ लेकर आए हैं, उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ा है। इसी जोश और उत्साह के साथ ये तस्वीर पड़ाव दर पड़ाव और बड़ी होती जाती है और भव्य होती जाती है। और जब भी इस यात्रा में आप किसी को भी मिलते हैं तो आपको हर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई पड़ती है, एक संतुष्टि दिखाई पड़ती है। हर कोई ये बात समझता है कि हम अकेले हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों के साथ हैं तो हमारी भी एक शक्ति है, उस शक्ति से आगे की भक्ति होनी है। और इसीलिए हर कोई अपने आप को जो आम है वो भी खास समझता है। और ये तब और ख़ास हो जाते हैं वो लोग जब उनके ऊपर इस तरह से कोई पुष्प वर्षा करता है, उनके लिए कोई इस तरह से फल लेकर खड़े होता है रास्ते में, किसी ने पानी का इंतज़ाम किया है। रास्ते में आपको जगह जगह सब्जी, पूड़ी और हलवे का भंडारा भी मिलता रहेगा। मतलब पदयात्रियों की हिम्मत न टूटने पाए, उनका हौसला कम ना होने पाए, वो शारीरिक मानसिक रूप से खुश रहे, इसका ख्याल यहाँ के लोकल लोग भी लगातार रखते हैं। जी मनीष, शायद यही इस एकता पदयात्रा का मकसद है कि लोगों को एक करना है, जात पात से दूर सनातन को एक करना है, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा हो रही है। और शायद इसीलिए इसमें आम नहीं खास लोग भी जुड़ रहे हैं, फिर चाहे वो जया किशोरी हो या शिल्पा शेट्टी हो, राजपाल यादव हो, कुमार विश्वास हो। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, आम से खास लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, साधु संत भी इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। सब पर जो है भगवा रंग चढ़ा हुआ है एक तरीके से। और धीरेन्द्र शास्त्री खुद, जिनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी उन्होंने यात्रा कायम रखी। और श्रद्धालुओं से तो इस यात्रा का जो उत्साह है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, चरम पर है। लेकिन तस्वीरें जैसे हम देख पा रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज 12 से 14 किलोमीटर की यात्रा होगी और उसके बाद कल जो यात्रा ये संपन्न होगी, आखिरी पड़ाव वृंदावन होगा। तो रात्रि में विश्राम कहाँ करने वाली है यात्रा? देखिए, रात तक जो आज का पहला पड़ाव है दोपहर का, वो अकबरपुर के आसपास है। रात को यात्रा जैत पहुंच जाएगी और जैत आप मानिए कि वृंदावन का ही हिस्सा है। आप बांके बिहारी के रेडियस से पहुंच जाते हैं। जैत से बामुश्किल जो बांके बिहारी की दूरी है वो लगभग 12-13 किलोमीटर ही बचती है। इस बच्चे की कहानी हमने कल भी दिखाई थी। आप देखिए कि लगातार दिल्ली से इसी तरह पुशअप मारते हुए आगे बढ़ रहा है और इस बच्चे की ख्वाहिश है कि वो आगे चलकर देश के काम आएगा, सनातन के काम आएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको यात्रा में मिलते रहते हैं। सुरक्षा यात्रा की यूपी में आते ही बढ़ाई गई है। बहुत सारे 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यात्रा के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। और जैसे ही जिला दर जिला आपका थाना बदलता जाता है तो जो सिपाही हैं, पुलिस है, उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। सुरक्षा का बेहद ख्याल रखा गया है, ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की बल्कि पदयात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान यहाँ किया गया, इंतज़ाम किया गया है। महिलाएं जब निकलती हैं तो उनके साथ आपको महिला पुलिसकर्मी भी कुछ न कुछ दिखाई पड़ जाती है। यात्रा इस जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। जय श्री राम। ठीक है, पैर वगैरह? हाँ ठीक है। हाँ, पैर ठीक है। तो करीब आ गए? हाँ, बहुत करीब आ गए। आगे तुम्हें देखना, आपकी स्पीड बढ़ गई है। हाँ। जय श्री राम। कैसे एकदम आनंद है बाबा की यात्रा में।
आनंद है बाबा की यात्रा में। बाबा की यात्रा में आनंद है। खा पी रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम वीवीआईपी सुविधा है, सभी को सब कुछ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, भजन मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, सब मिल रहा है। क्या चाहिए और? भजन, आनंद, सत्संग सब मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल सब मिल रहा है। पूरी मतौजा पूरी सनातनी जोर शोर के आगे आगे बढ़ रहेंगे। सभी के अंदर जोश है, भक्ति भाव है। ध्वज थामे थामे कांधे पर निशान तो नहीं पड़ गए? सब ठीक है? सब फिट है, एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं? सब बढ़िया। नाश्ता किया आपने? तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे संवाददाता मनीष हमें दिखा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए जो यात्रा हो रही है वो कल संपन्न हो जाएगी। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए, इन तमाम रंग के लिए।